पर जाओ, तस्लीम शुदा फेरिस्त जांचो। RBI कहता है खबरदार रहें, चौकन्ने रहें। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। वादी में ताज़ा बर्फबारी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर, फ़ज़ाई व ज़मीनी राब्तों में खलल। उधमपुर ज़िले में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर दिलदोज़ सड़क हादसे में 4 अफराद अज़जान, कई दीगर ज़ख्मी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में शराकतदारों के साथ बजट से पहले के एक और सलाह मशवरे का किया इनेकाद। और भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज़ाद तिजारती मुआहदे को दी क़तई शक्ल। और अब ख़बरें तफसील के साथ। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके नतीजे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ा है। ताज़ा बर्फबारी से श्रीनगर हवाई अड्डे पर परवाज़ों की आवाजाही और रेल खदमात मुतासिर रहीं, जबकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह समेत मुगल रोड, श्रीनगर गुमरी रोड और सिंथन रोड भी बंद रही। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला रात के दौरान शुरू हुआ, जो आखिरी खबरें आने तक जारी था। बांडीपोरा ज़िले के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के सबब मामूलाती ज़िंदगी पर खलल पड़ा। बांडीपोरा कस्बे में ज़ायदा 7 इंच, जबकि राजदान टॉप, तुलेल, दावर गुरेज, कंजलवन और बख्तूर समेत दीगर बालाई इलाकों में तकरीबन 2 फुट ताज़ा बर्फ जमा हुई थी। राजदान पट्टी में बर्फबारी की वजह से बांडीपोरा गुरेज सड़क को गाड़ियों की नकल हमल के लिए बंद किया गया है। ज़िले के बालाई इलाकों की कई अंदरूनी सड़कें भी बंद हो गई हैं, ताहम मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने सड़कों पर से बर्फ हटाने के लिए अपनी अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी को काम पर लगा दिया है। कुलगाम ज़िले के मैदानी और बालाई इलाकों में भी कल रात बर्फबारी शुरू हुई, जो अभी तक जारी थी। ज़िला इंतज़ामिया ने सड़कों से बर्फ़ साफ़ करने के लिए ज़िला भर में 20 स्नो क्लियरेंस मशीनें काम पर लगा दी हैं। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि ज़िले के कुंड और सयाहती मकाम अहरबल में लगभग 2 फुट बर्फ़ जमा हुई है, जबकि ज़िले के मैदानी इलाकों और दीगर हिस्सों में अब तक 1 फुट ताज़ा बर्फ़ जमा हुई थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम वक़ार अहमद ने DD न्यूज़ को बताया कि तकरीबन 80% सड़कों को बर्फ से साफ किया गया है, जबकि पूरे जिले में बिजली सप्लाई भी बहाल की गई है। अनंतनाग ज़िले में ताज़ा बर्फबारी के सबब दर्जे हरारत में अगरचे नुमाया गिरावट आई है, ताहम इसने मकामी किसानों के चेहरों पर खुशी भी लाई है। किसानों का कहना है कि ताज़ा बर्फबारी मिट्टी की नमी के लिए फ़ायदेमंद है और यह आने वाले फसलों को काफ़ी मदद देगी, जिससे बेहतर ज़रूरी सीज़न के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। ताज़ा बर्फबारी की वजह से ज़िले के कुछ इलाकों में अगरचे रोज़मर्रा की ज़िंदगी धीमी पड़ गई है, ताहम हुक्काम सूरत हाल पर करीबी निगाह बनाए हुए हैं और उन्होंने लोगों को एहतियात के साथ सफ़र करने की सलाह दी है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। सयाहती मकाम पहलगाम में भी मुख्तलिफ सड़कों पर आज सुबह से ही बर्फ़ हटाने के अमल का आगाज़ किया गया है। पहलगाम में तकरीबन 1 फुट बर्फ़ जमा, जबकि पूरी ऊपरी इलाकों में 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जमा हुई थी। इस बीच सयाह पहलगाम में बर्फबारी का लुत्फ़ उठाते हुए देखे गए और वो एक दूसरे पर बर्फ़ फेंक रहे थे। कई सयाहों ने कहा कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तजर्बा रहा है। इधर श्रीनगर के तारीखी घंटाघर पर भी सयाह ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ़ उठा रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सयाह घंटाघर के इर्द गिर्द जमा हो गए थे और वो कुदरत के इस नज़ारे का भरपूर मज़ा ले रहे थे। कई सयाह फ़ोटो खींच रहे थे और वीडियोज़ बना रहे थे। शहर है वरना इंसानी पे वो मूसिन है, तो 4 दिन में कश्मीर के मज़ा करने के लिए आज फर्स्ट डे, आज का स्नोफॉल है थोड़ा, तो अच्छा है, मजा कर। मैं केरला से आता हूँ, मैं पहला बार इधर आता हूँ, बहुत मजा गया, बहुत स्नो सभी बहुत अच्छा है, बहुत मजा गया, enjoyed a lot. This is my first time visiting Kashmir. It's a wonderful experience. It's a lot of snowfall today in morning. Yeah, so it's a nice. तो हम इधर श्रीनगर में घूमने के लिए आए हैं
और इधर आने के बाद जो मजा है स्नोफॉल गिरने का वो बेहतरीन है। इसके आगे पहली बार भी आए हैं मगर स्नोफॉल नहीं मिला, ये इस बार स्नोफॉल मिला है, हमारी तीसरी बार है। और श्रीनगर बेस्ट सिटी है, स्नोफॉल बहुत है, अच्छा है, मजा आ रहा है। हम सब पूना में से आए हैं, कम से कम 10 लोग है। मस्त है, इधर के लोग भी बेहतरीन है, मस्त है, एक नंबर है, एक नंबर। नासाजगार मौसम की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज परवाज़ों की आवाजाही मुतासिर रही। एयरलाइन कंपनियों ने आज बाज़ परवाज़ों को मनसूख किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के हुकाम ने मुसाफिरों से कहा कि वो ताज़ा तरीन जानकारी और मुतबादिल इंतजाम के लिए अपने मुतल्लिका एयरलाइन कंपनियों के साथ राब्ते में रहें। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर नवयुग टनल के इर्द गिर्द ताज़ा बर्फबारी के सबब शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड, SSG रोड और सिंथन रोड समेत कुछ अहम सड़कों को भी नासाजगार मौसम और फिसलन पैदा होने की वजह से बंद कर दिया गया है। अलावाजी रेल खदमात भी बुरी तरह से मुतासिर हो गई है। रेलवे पड़ाव पर बर्फ जमा होने के नतीजे में बानिहाल और बड़गाम के दरमियान कई ट्रेनों को आज मनसूख करना पड़ा। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम सरकार की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इस मकसद के लिए पहले ही मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत को बरोकार लाया गया है। बड़गाम के दौरे के दौरान चाड़ूरा में बेली पुल की तामीर के काम की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि इस पुल को इसी हफ्ते काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बस स्टैंड से दौलतपुरा चाड़ूरा तक मुतबादिल सड़क की तामीर को भी मंजूरी दी जाएगी, जिससे एक वसी इलाके में ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। श्रीनगर में सड़कों पर से बर्फ हटाने के लिए श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज सुबह से ही मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत को काम पर लगा दिया था। ट्रैफिक की आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए अहम शाहराहों और अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। चीफ इंजीनियर मैकेनिकल डिवीजन इंजीनियर बोधराज ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि कॉरपोरेशन के तमाम कंट्रोल रूम्स बखूबी काम कर रहे हैं और महकमा बर्फबारी से पैदाशुदा किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। इस बीच मौजूदा मौसमी सूरत हाल के तनाजुर में ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामिया ने कई लाजमी तनसीबात का मुश्तरका मुआयना किया, जिसमें ख़ास तौर पर शहर के बड़े हेल्थ केयर के इदारों और अहम सड़क राब्तों पर तवज्जो मरकूज रही। मुआयने की टीम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर आदिल फरीद, SMC के जॉइंट कमिश्नर सुहेलुल इस्लाम और चीफ प्लानिंग ऑफिसर श्रीनगर फयाज अहमद शामिल थे। दरियासना श्रीनगर में कायम महकमा मौसमियात ने कल शाम तक वादी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और मजीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के एक माहिर ने DD न्यूज़ को ये जानकारी देते हुए ताहम कहा है कि 29 से लेकर 31 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर उधमपुर ज़िले में आज जखैनी पुल के नज़दीक एक बस और एक टाटा मोबाइल गाड़ी के आपस में टकरा जाने के नतीजे में 4 अफराद अज़जान और कई दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस सड़क पर खड़ी एक टाटा मोबाइल गाड़ी के साथ जा टकराई। हादसे के वक्त टाटा मोबाइल गाड़ी के पहिए बदलने वाले 3 लोगों की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई। ज़राए का मजीद कहना है कि चनैनी से आ रही मज़कूरा बस एक मोटरसाइकिल से टकरा जाने के वाक़े को टालने की कोशिश के दौरान सड़क पर खड़ी टाटा मोबाइल गाड़ी के साथ जा टकराई। हादसे का असर इतना जोरदार था कि इससे बस में सवार CRPF का एक एहलकार भी मारा गया। हादसे में कई मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर मुंतकिल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस अलमनाक सड़क हादसे में इंसानी जानों के नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। एक ताज़ियती पैगाम में उन्होंने गमज़दा कुंभों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने भी उधमपुर सड़क हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंजुगम का इजहार किया है और मुसीबत की इस घड़ी में गमज़दा कुंभों के साथ गहरी हमदर्दी और ताज़ियत जाहिर की है। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से पहले के सलाह मशवरे के सिलसिले को जारी रखते हुए आज जम्मू में एक मीटिंग की सदारत करते हुए मुख्तलिफ सेक्टरों के नुमाइंदों के साथ वसी तबादले ख्याल किया। इन सेक्टरों जिनमें सन्नत व तिजारत, सयाहत, होटल, तालीम, अमूर नौजवान और ज़राअत के शोबे शामिल थे के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आला ने बजट से पहले की मशावरत के अमल की संजीदगी और मकसद का तज़किरा किया और कहा कि इस तरह का तबादला ख्याल महज रस्मी नहीं है बल्कि ये सरकार की तरजीहात को तय करने में एक अहम रोल अदा करती है। तबादला ख्याल के दौरान कई शराकतदारों ने सेक्टर वार मखसूस मामलात को उजागर किया और शमूलियाती नमू और इलाकाई तरक्की को
तेज़ करने के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ पेश की। मीटिंग में वज़रा सकीना यत्तू, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा के अलावा चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू नीज़ कई महकमों के आला हुक्काम भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल राठौर ने 2 फरवरी से शुरू होने वाले असम्बली इजलास की कवरेज को एहसन और मौसर बनाने के लिए असम्बली सेक्रेटरीट जम्मू में आज मुख्तलिफ मीडिया इदारों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग का मकसद ऐवान की आने वाली कार्रवाई की सही और जिम्मेदाराना कवरेज को यकीनी बनाना और बेहतर तालमेल कायम करना था। स्पीकर ने जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने और कानून साजिया के कामकाज के बारे में अवाम को बाखबर रखने के लिए मीडिया की तरफ से अदा किए जा रहे अहम रोल को उजागर किया। उन्होंने ऐवान के वक़ार, बालादस्ती और रवायात को बनाए रखते हुए बिलाखलल कवरेज में आसानी पैदा करने के लिए कुर्सी, सदारत और मीडिया के माबैन बाहमी तालमेल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आइन और जमहूरी इदारों के तकद्दुस को बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया है। वो जम्मू में यौम जमहूरिया के सिलसिले में मुनक़्क़द एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर फारूक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आइन के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी हकूक़ की बहाली के लिए अपनी जद्दोजहद पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रखेगी। लालनगर छानपुरा में आज एक निजी बैंक की एक नई शाख का इफ्तिताह हुआ। इस सिलसिले में मुनक़्क़द एक तकरीब में कश्मीर होटलियर्स क्लब के चेयरमैन मुश्ताक अहमद चाया मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर मेंबर असम्बली छानपुरा मुश्ताक गुरू ने तकरीब में मेहमानी ज़-वक़ार के तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि बैंक की इस नई शाख के क़याम से मकामी आबादी के लिए माली लेन देन और कारोबारी सरगर्मियों में आसानी होगी। अनंतनाग के एक नौजवान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने मन की बात प्रोग्राम के 130वें शुमारे में उसकी पहल का जिक्र करने की सताइश की है। काबिल ज़िक्र है कि शेख गुंड के इस नौजवान मीर जाफ़र ने सितंबर 2024 से अपने गांव को तंबाकू और मनशियात से पाक करने की मुहिम शुरू की है। वो इस मुहिम में कामयाब रहा है। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए मीर जाफ़र ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी सतह पर इस पहल को काबिल तारीफ़ करार दिया, जो इसके लिए बाइस मसर्रत है। इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की इख्तितामी तक़रीबात वादी के तूल अर्ज़ के खानकाहों में अक़ीदत व एहतराम के साथ आज मनाई गई। इस सिलसिले में आज तारीख़ी खानकाह मोहल्ला में एक रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। नमाज ज़ोहर से कबल उलमाए किराम ने इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के तारीख़ साज इस्लामी कारनामों के साथ साथ माह शाबान की फ़जीलत पर रोशनी डाली। भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज आज़ाद तिजारती मुआहदे को क़तई शक्ल दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा नीज़ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेyen के माबैन वफ़द की सतह की बातचीत नई दिल्ली में हुई। भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज एक दूसरे के साथ 7 मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनमें तजारत, सलामती, दिफाई शराकतदारी और आफात से निमटने के अलावा माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के शोबे शामिल हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहदे को सभी मुआहदों में सबसे बड़े मुआहदे और दुनिया की सबसे बड़ी 2 मईशतों के दरमियान तालमेल की एक उम्दा मिसाल करार दिया। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो नाजरीन, खबरों में फ़िलहाल बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।